क्या भारत का ब्रह्मोस मिसाइल अब दक्षिण चीन सागर में शक्ति संतुलन बदलने जा रहा है? कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक, जिसकी रफ्तार लगभग मैक 3 है, अब वियतनाम के हाथों में पहुंचने वाली है। और अगर ये डील पूरी हो जाती है तो चीन की चिंता कई गुना बढ़ सकती है। आखिर भारत और वियतनाम के बीच हो रही इस ऐतिहासिक ब्रह्मोस डील का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक हथियारों का सौदा है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उभर रहे नए सुरक्षा गठबंधन की शुरुआत? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत का स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है और क्यों वियतनाम इसका अगला बड़ा ग्राहक बनने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मुख्य धारा की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत द्वारा वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ जयतीर्थ जोशी ने पुष्टि की है कि बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और केवल कुछ औपचारिक मंजूरियां बाकी है। अगर यह समझौता अंतिम रूप ले लेता है तो वियतनाम भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का सबसे बड़ा विदेशी ऑपरेटर बन सकता है। ये न केवल भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को भी मजबूत करेगी। इस बीच भारत ने हाल ही में एक सिवा स्वदेशी ब्रह्मोस बूस्टर सफलतापूर्वक तैयार किया है। ये उपलब्धि दिखाती है कि भारत अब अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी वारहेड के विकास पर भी काम चल रहा है, जिससे ब्रह्मोस में भारतीय तकनीक की हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी। भारत ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस पर भी काम कर रहा है। ये मिसाइल हल्की, अधिक बहुउपयोगी और आधुनिक लड़ाकू विमानों तथा छोटे युद्धपोतों पर तैनाती के लिए उपयुक्त होगी। इसके अलावा लंबी दूरी वाले संस्करण भी विकसित किए जा रहे हैं, जो इसकी मारक क्षमता को वर्तमान सीमा से कहीं आगे ले जाएंगे। वियतनाम के लिए ब्रह्मोस की खरीद एक बड़ा रणनीतिक कदम साबित हो सकती है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच वियतनाम अपनी तटीय रक्षा और समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना चाहता है। भारत से ब्रह्मोस की प्राप्ति उसे क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण बढ़त दे सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस डील में केवल मिसाइल सिस्टम ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक सपोर्ट और दीर्घकालिक तकनीकी सहायता भी शामिल हो सकती है। इससे भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस को अपनी सेना में शामिल कर चुका है, जबकि इंडोनेशिया के साथ भी बातचीत आगे बढ़ रही है। ऐसे में यदि वियतनाम भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनता है तो भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में और अधिक मजबूत होकर उभरेगा। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी लगभग मैक 2.8 की गति, अत्यधिक सटीकता और समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरने की क्षमता है, जिससे इसे ट्रैक करना और रोकना बेहद कठिन हो जाता है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वियतनाम को ब्रह्मोस की आपूर्ति दक्षिण चीन सागर में शक्ति संतुलन बदल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।